प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु में सभी को जय मसीह। आज हम आत्मिक उन्नति के विषय पर चर्चा करेंगे। आत्मिक उन्नति का अर्थ है हमारी आत्मा का विकास और परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों का गहराई से बढ़ना। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदलता है, हमें सत्य, प्रेम और ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बाइबल हमें आत्मिक उन्नति की यात्रा के बारे में सिखाती है और यह बताती है कि कैसे हम अपने जीवन में ईश्वर के साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। प्रत्येक मसीही विश्वासी के जीवन में आत्मिक उन्नति की आवश्यकता है। यह हमें उस जीवन की ओर ले जाती है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। बाइबल में लिखा है, तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, मत्ती 5:48। इसका अर्थ यह है कि हमें निरंतर आत्मिक रूप से बढ़ते रहना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की तरह पवित्र और सत्य बन सकें। आत्मिक उन्नति की यात्रा में हमें अपने अंदर ईश्वर के सत्य को बसाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है हर दिन ईश्वर के वचन का अध्ययन करना, प्रार्थना में समय बिताना और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना। जब हम इस यात्रा पर होते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच और हमारे कर्म परमेश्वर की महिमा के लिए हो जाते हैं। आत्मिक उन्नति की पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास। बाइबल कहती है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इब्रानियों 11:6। यदि हम आत्मिक रूप से उन्नति करना चाहते हैं तो हमें पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा करना होगा। हमें यह मानना होगा कि उसकी योजना हमारे लिए सबसे उत्तम है और उसकी राह पर चलने में ही हमारी सच्ची उन्नति है। इसके साथ ही हमें समर्पण की आवश्यकता होती है। समर्पण का अर्थ है अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों 2:20। जब हम अपनी इच्छाओं, अपने स्वार्थ और अपने पापों को छोड़कर मसीह में अपना जीवन समर्पित करते हैं, तब हमारी आत्मा परमेश्वर के प्रेम और कृपा में बढ़ने लगती है। आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना और वचन में स्थिरता। आत्मिक उन्नति की यात्रा में प्रार्थना और ईश्वर के वचन का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। यीशु ने स्वयं अपने जीवन में नियमित रूप से प्रार्थना का महत्व दिखाया। मत्ती 6:6 में यीशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने पिता से प्रार्थना करो जो गुप्त में है, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। प्रार्थना से हम ईश्वर के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं। यह वह समय है जब हम ईश्वर से मार्गदर्शन, शक्ति और साहस मांगते हैं। यह वह समय है जब हम उसके सामने अपने दिल की बातें रखते हैं और उसकी इच्छा को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि यह ईश्वर का जीवित वचन है। भजन संहिता 119:105 में कहा गया है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ईश्वर का वचन हमें अंधकार में प्रकाश देता है और हमें सही दिशा दिखाता है। जब हम नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम आत्मिक रूप से उन्नत होते हैं क्योंकि हम ईश्वर की सच्चाई को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। आत्मिक उन्नति का परिणाम पवित्रता और प्रेम। आत्मिक उन्नति का मुख्य परिणाम है पवित्रता। बाइबल हमें यह बताती है कि हमें अपने जीवन में पवित्र बनना है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, 1 पतरस 1:16। आत्मिक उन्नति का अर्थ है पाप से दूर होना और पवित्रता की ओर बढ़ना। इसका अर्थ है उन चीजों को छोड़ना जो हमें परमेश्वर से दूर करती है और उन चीजों को अपनाना जो हमें ईश्वर के निकट लाती है। आत्मिक उन्नति का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम है प्रेम। जब हम आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं तो हमारे दिल में दूसरों के लिए सच्चा प्रेम और करुणा पैदा होती है। यीशु ने हमें सिखाया, तुम अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो, मत्ती 22:29। आत्मिक उन्नति का मतलब है दूसरों की सेवा करना, उनके दुखों को समझना और उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना। आत्मिक उन्नति की यात्रा में धैर्य और निरंतरता। आत्मिक उन्नति एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कोई एक दिन की यात्रा नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली यात्रा है। हमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। पौलुस हमें प्रेरित करते हैं, धैर्य से दौड़ो जो हमारे आगे धरी हुई है, इब्रानियों 12:1। जीवन में कई बार कठिनाइयां, चुनौतियां और परीक्षाएं आएंगी, लेकिन हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। आत्मिक उन्नति का मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन से समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन समस्याओं का सामना ईश्वर की शक्ति से कर सकते हैं।
निष्कर्ष, आत्मिक उन्नति की ओर एक कदम। प्रिय मित्रों, आत्मिक उन्नति हमें एक नए जीवन की ओर ले जाती है, एक ऐसा जीवन जो ईश्वर के प्रेम, सत्य और कृपा से भरा होता है। ये एक यात्रा है जो हमें पवित्रता, प्रेम और परमेश्वर के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाती है। यदि आप आज अपने जीवन में आत्मिक उन्नति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको उसकी ओर बढ़ने की शक्ति और साहस प्रदान करे। अंत में सभी को जय मसीह। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।